नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लाए हूं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा लगातार पूछा जा रहा है और साथ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जो कि पिछली एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कितने अभी तैयारी कर पाए हैं और इसमें पैटर्न भी मालूम चलता है कि व्यापम और पीएससी के द्वारा किस प्रकार से क्वेश्चन लिया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न वो छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां हैं उसका जो पेय पदार्थ है और पिछड़ी जनजातियों से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। तो बीच में छोड़ के ना जाइएगा और इसको पूरा देखिएगा। साथ में जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो का लिंक पता चल जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बस्तर में चावल से निर्मित मादक पेय क्या कहा जाता है। मतलब जो बस्तर अंचल है वहां पर जो चावल से निर्मित पदार्थ है उसको क्या बोला जाता है। सल्फी शराब बोला जाता है, सल्फी बोला जाता है, पेज बोला जाता है, लामदा बोला जाता है या फिर बासी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो चावल से निर्मित जो मादक पेय पदार्थ है मतलब शराब है ना, उसको क्या चीज बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये लामदा बोला जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर सीजीपीएससी जो हॉर्टिकल्चर के एग्जाम हुआ था 2015 में उसमें इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये प्रश्न। जनजातीय अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है। यहाँ पर ये जो सल्फी है वो क्या चीज है, मतलब जनजातियों के है, छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है वो सल्फी का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है और ये क्या चीज है, जनजातियों में क्या चीज है ना। तो ये है एक पेय पदार्थ है या फिर पशु है या फिर कृषि उपकरण है या फिर धान का एक प्रकार है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जनजातियों के लिए क्या चीज है, सल्फी क्या है, ये एक पेय पदार्थ है जो कि नशीला पदार्थ होता है ना। तो ये चीज आपका आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सीजीपीएससी में 2013 और 2013 में 2 बार लगातार पूछा गया था। उसके बाद से 2019 में भी इस प्रश्न को लिया गया था सीजीपीएससी के प्री एग्जाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलता ही रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाड़िया पेय जो पहाड़ी कोरवाओं और अन्य कुछ जनजातियों में लोकप्रिय है निम्न में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है। यहाँ पर जो हांडिया पेय पदार्थ है उसको जो पहाड़ी कोरवा के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, वो लोग किस चीज का उपयोग करके बनाते हैं उसको। तो ये चीज पूछा गया है। तो मक्का की गुठली से बनाते हैं या फिर गन्ना से बनाते हैं या फिर पक्के अंगूर से बनाते हैं या फिर चावल के आटा से बनाता है। तो जो हाड़िया है, हाड़िया पेय पदार्थ उसको किससे बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चावल के आटे को लुगदी मिलाकर इसको हांडी बनाया जाता है जो कि एक नशीला पदार्थ है जिसको वो लोग अपने नशे के लिए उपयोग करते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है उससे संबंधित जो पेय पदार्थ नहीं है ना, उसको आप लोग को देखकर बताना है। तो ये कोसमा है, धेरसा है, हड़िया है और ताड़ी है। तो ये क्या चीज है जो ये पेय पदार्थ नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। धेरसा है वो एक प्रकार से ये जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है। बाकी जो कोसमा, हड़िया और ये ताड़ी है ये सभी पेय पदार्थ है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति इसको उपयोग में लाती है। देख सकते हैं यहाँ पर सीजीपीएससी के 2020 में जो प्री एग्जाम हुआ था प्रारंभिक परीक्षा उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। तो धेरसा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन से पढ़ने से पहले देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ है पेय पदार्थ है और जनजाति है ना। तो कौन से पेय पदार्थ को कौन सा जनजाति के लोग बनाते हैं और किससे ये चीज बनता है वो चीज भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सल्फी है वो मुड़िया और माड़िया जनजाति के लोग उपयोग करते हैं और सल्फी वृक्ष से निकालकर इसको सल्फी तैयार किया जाता है। दूसरा था ताड़ी है। ताड़ी है ये बैगा जनजाति के लोग इसको पीते हैं और ताड़ वृक्ष और जो छिंद वृक्ष है उससे निकालकर इसको बनाया जाता है ताड़ी को। अब देखिए हांडिया है। हांडिया है कोरवा जनजाति की प्रमुख पेय पदार्थ है जिसको चावल के आटे का उपयोग करके हांडिया को बनाया जाता है। और पेज है वो गोंड जनजाति है, वो चावल से बनाए जाते हैं। पेज को किससे बनाया जाता है, तो चावल से बनाया जाता है। कौन सा जनजाति के लोग, तो गोंड जनजाति के लोग। और कोशमा है वो उराव जनजाति के लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ है। तो ये जो प्रमुख पेय पदार्थ है और मुख्य जनजाति है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जितने भी एग्जाम्स होते हैं
चाहे एंट्रेंस हो या फिर वो रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन जब छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से पूछे जाते तो इसमें इसको पूछा ही जाता है। 1 नंबर आपका कहीं जाएगी 5 चीज को याद कर लेंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की प्रमुखता पिछड़ी जनजाति है उसमें से कौन सी जनजाति है जो यहाँ पर पिछड़ी जनजाति है। मुरिया है, नगेशिया है, उराव है या फिर अबुझमाड़िया है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों, ये जो अबुझमाड़िया है वो विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल है और ये अबुझमाड़ की पहाड़ी है ना, वहां पर ये निवास करती है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। यहां से देख सकते हैं सीजीपीएससी एजी के एग्जाम 2018 हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है परजा, ऑप्शन बी में है कमार और ऑप्शन सी है बिरहोर और डी है बैगा। तो कौन सा जनजाति है जिसको सूचीबद्ध नहीं किया अति पिछड़ी वर्ग के रूप में। तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, परजा जनजाति है जिसको क्या है अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं, लेकिन कमार, बैगा और बिरहोर ये सबसे अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आने वाली जनजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर फिर से एक बार पूछा है, देखिए जो जनजाति छत्तीसगढ़ की प्रमुखता जनजातियां हैं उनमें से कौन सी जनजाति है जो अन्य अति पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहाँ पर दिया ऑप्शन ए कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और भरतरा। तो इसमें से कौन सा चीज आ जाएगा जो पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो इसमें आ जाएगा आपका भरतरा जनजाति है, वो पिछड़ी जनजाति नहीं है, लेकिन कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा ये सब चीज है वो पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं। सीजी व्यापम एजीडीओ के एग्जाम 2018 थे, इसमें इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। यहाँ पर कंवर दिया है, हलबा दिया है, मुरिया दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंवर है, हलबा है और ये मुरिया जनजाति है ये आर्थिक रूप से थोड़ा संपन्न जनजाति है, इसके वजह से इसको पिछड़ी जनजातियों में नहीं ले गया। अबुझमाड़िया है, बिरहोर है, ये सब चीज है वो विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं। सीजीपीएससी 2018 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अबुझमाड़ का अर्थ क्या होता है। अज्ञात होता है, मेटा भूम होता है या फिर पहाड़ी होता है या फिर अनपढ़ होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो ये अबुझमाड़ है उसका अर्थ क्या है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये अज्ञात है। ये अबुझमाड़ का जो अर्थ है वो आज तक किसी ने, कोई भी विशेषज्ञ है वो इसका डिक्लेयर नहीं कर पाया है। इसका अर्थ क्या है ये मात्र इतना ज्ञात है कि ये अबुझमाड़ क्षेत्र में, मतलब जो अबुझमाड़ की पहाड़ियां है ना, वहां पर जो रहते हैं उसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ है अबुझमाड़ियों का। तो इस प्रकार से ये अज्ञात है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर ले सकते हैं अज्ञात, इसका कोई अर्थ डिफाइन अभी तक नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया था। अभी हाल ही में 2019 में एक जाति थी जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में यहाँ पर सरकार ने शामिल किया था। तो वो कौन सा था। भुंजिया था, बिरहोर था, बैगा था, अबुझमाड़िया था या फिर मुरिया था। तो इसमें कौन सी जनजाति है। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये आ जाएगा भुंजिया जनजाति थे, है ना। इसको विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में नामित किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसको सीजीपीएससी 2012 में इस प्रश्न को लिया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये चीज देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां निम्नलिखित है। यहाँ पर जो विशेष पिछड़ी जनजाति वो कौन कौन सी है आपको ऑप्शन में बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है कमार दिया है, पहाड़ी कोरवा दिया है, भतरा दिया है और पैगा दिया है। ये चारों में से कौन कौन सी जनजाति जो विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आती है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, कमार जनजाति है, पहाड़ी कोरवा है और ऑप्शन 4 बैगा है। ये तीनों क्या है विशेष पिछड़ी जनजातियां, लेकिन ये भतरा है वो विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2 एवं 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित
अति पिछड़ी जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो कौन कौन सी पाई जाती है? जो भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया है उसमें परजा दिया है, कमार दिया है, पहाड़ी कोरवा दिया है और बैगा दिया है। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? तो ये परजा है वो सामान्य में है दोस्तों, तो ये अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं है, तो भारत सरकार के द्वारा इसको घोषित नहीं किया गया। लेकिन कमार, बैगा और पहाड़ी कोरवा 2, 3 और 4 ये आता है अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 2, 3 एवं 4। तो ये चीज आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? अब कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? अबुझमाड़िया है या फिर कमार है या फिर बैगा है या फिर पहाड़ी कोरवा है? इसको देख सकते हैं यहाँ पर प्री में 2019 के एग्जाम में प्री हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा जनजाति का सर्वाधिक संख्या किसमें है? तो बैगा जनजाति है, जो एक विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत भी आती है ना। और यहाँ पर जो सर्वाधिक जनजाति में आ जाएगा आपका गोड़, है ना। तो गोड़ भी है, गोड़ के अंतर्गत ये बैगा भी है, तो उसकी ये उपजातियां हैं बैगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखना अनिवार्य है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग जो जनजाति है और उसकी जनसंख्या वो चीज भी देख लीजिए एक बार। बैगा जनजाति है उसको 89,744 इसकी जनसंख्या है। पहाड़ी कोरवा उसका 40,000 है। कमार जनजाति है 26,530 है। अबुझमाड़ी है 22,000 और बिरहोर जनजाति है वो 3,104 है। ये इनकी संख्या था 2011 डेटा के अनुसार से, ये है ना। जब जनजाति जनगणना हुआ था उसके डेटा के हिसाब से ये चीज है। अभी इसका जब गणना हो जाएगा फिर 2022-23-24 में, तो फिर आपको इसका ओरिजिनल कलेक्शन के हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा, बता देंगे हम। और तो ये चीज ध्यान में रखना, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए। तो किस जनजाति के सदस्य नीचे वर्णित प्रथाओं का पालन करते हैं? यहाँ पर देखिए एक कथा दिया गया, उसके हिसाब से बताना कि ये कौन सा है वो पालन करते हैं। महिलाएं गोदना गुदवाती हैं लेकिन वे बिंदी नहीं लगाती। महिलाएं अपनी नाक नहीं छिदवाती है। ये एक स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा ये महिलाओं के लिए था। अभी पुरुष है, तो पुरुष लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबे बाल रखते हैं और इसे अपनी गर्दन पर एक छोटी गांठ जैसा जुड़ा बनाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो कौन से जनजाति के लोग पालन करते हैं? इस प्रकार की स्टाइल कौन से लगते हैं? गोड़ दिया है, हलबा दिया है, बुझमाड़िया और बैगा जनजाति दिया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बैगा जनजाति के लोग हैं जो कि गोदना को पसंद करते हैं और गुदवाते भी हैं, है ना, महिलाएं। और उसमें जो अपने माथा पे वो बिंदी नहीं लगाती है बैगा जनजाति के लोग, उसके जगह पे यहाँ पर गोदना गुदवाया होता है। और पुरुष वर्ग है वो लंबे लंबे बाल रखते हैं और उसको गांठ जैसा जुड़ा बनाते हुए रखे रहते हैं। ये इनका फैशन है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बैगा जनजाति के अंतर्गत ये चीज देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अभी भी एक आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग थलग रहती है? तो कौन सी जनजाति है जो कि अभी भी जो है ना वो अन्य जनजातियों से एकदम अलग रहती है? वो है ऑप्शन ए आपका बैगा है, गोड़ है, कोरवा है या अबुझमाड़िया है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अबुझमाड़िया जनजाति वो सामान्य जीवन शैली से अलग है और एक अपना अलग ही अस्तित्व रखते हैं और साथ में वो अलग इन सभी जनजातियों से अलग थलग ही रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, तो ये चीज देखना है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है? अबुझमाड़िया दिया है, बैगा दिया है, बिरहोर दिया है और भतरा दिया है। तो इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत कौन नहीं आता है दोस्तों? अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति है, बैगा भी विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है और बिरहोर भी विशेष पिछड़ी जनजाति। बच गया आपका भतरा, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। देख सकते हैं यहाँ पर सीजीपीएससी के द्वारा 2019 में एपिक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? 6 है, 5 है, 3 है या फिर 10 है? तो विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 है। विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या 5 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसे विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति के अंदर माना जाता है? हलबा दिया है, कंवर दिया है, बैगा दिया है और पंडो दिया है। तो यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत कौन सा आता है? आपका
बैगा जनजाति आता है, जो कि कहां पर निवास करती है? कबीरधाम जिले में निवास करती है। बैगा और परजन जनजाति ये कबीरधाम की प्रमुखतः निवासक जनजाति है, तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर का प्रश्न है, यहां से आप लोग देख पाएंगे 19वां नंबर का है। तो निम्नलिखित में से कौन बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति? यहाँ पर बस्तर संभाग की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन है? बिरहोर है, पहाड़ी कोरवा है, बैगा या फिर अबुझमाड़िया है। तो यहाँ पर सबसे पिछड़ी जनजाति है बस्तर संभाग में, ये आपका अबुझमाड़िया आ जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी सब, छत्तीसगढ़ से अगर पूछा जाता है पूरा तो भी उसमें अबुझमाड़िया जनजाति ही आएगा। 2020 में इसको सीजीपीएससी के द्वारा एडीजेई के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाहर एक उपजाति है। यहाँ पर नाहर है वो एक उपजाति है, किसकी उपजाति है? उरांव जनजाति की या हल्बा जनजाति की या फिर कंवर जनजाति की या फिर भद्रा जनजाति की या फिर बैगा जनजाति की। तो ये नाहर उपजाति किसकी है? तो आपका ऑप्शन ई बिल्कुल सही हो जाएगा, बैगा जनजाति की ये एक उपजाति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस राज्य की प्रमुख जनजाति गोंड की निम्नलिखित उपजातियां है। यहाँ पर इस राज्य की जो प्रमुख जनजाति है वो गोंड की निम्नलिखित में से उप जनजाति है। तो गोंड की कौन कौन सी उप जनजाति है? हल्बा है, दोरला है, माड़िया है और मुड़िया है। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा गोंड की उपजाति के रूप में? तो आपका आ जाएगा दोरला आ जाएगा, माड़िया आ जाएगा और मुड़िया आ जाएगा। लेकिन ये हल्बा जनजाति है वो गोंड की उपजाति नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2, 3 एवं 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड के उप विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पर माड़िया गोंड, मुड़िया गोंड, कमार गोंड, कोइकोपाल गोंड और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उप विभागों में से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें जो सत्य नहीं है वो कमार गोंड है, वो असत्य है, बाकी ये सब चीज ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कुड़ास और किसान इनमें से किस जनजाति की उपजातियां हैं? यहाँ पर कुड़ास और किसान है वो किसकी उपजातियां हैं? उरांव जनजाति की या फिर गोंड जनजाति की या फिर बैगा जनजाति की या फिर मुंडा जनजाति की या फिर हल्बा जनजाति की। तो किसकी ये उपजातियां हैं? कुड़ास और किसान। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उरांव जनजाति की ये उपजातियां हैं। कौन कौन सी? कुड़ास और किसान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबुझमाड़िया इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है? अबुझमाड़िया है वो निम्नलिखित में से किसकी उपजाति है? गोंड की, बैगा की, कमार की या फिर कंवर की। तो ये किसकी उपजाति में आती है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गोंड की उपजाति के अंतर्गत आती है। सीजीपीएफ व्यापम के द्वारा पटवारी का एग्जाम होता है 2016 में, इसमें इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं उप जनजाति की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? यहाँ पर गोंड और प्रधान दिया है, बैगा बिंजवार दिया है, कंवर अबुझमाड़िया है और उड़ाव और कुड़ुख दिया है। तो कौन सी जनजाति है जो उसकी उपजाति से सुमेलित नहीं है? तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वो कंवर है, अबुझमाड़िया के अंतर्गत नहीं आते। अबुझमाड़िया किसकी उप जनजाति है? गोंड की उप जनजाति है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माड़िया, मुड़िया एवं डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजातियां हैं? यहाँ पर माड़िया, मुड़िया और डोला किसकी उप जनजाति है? बैगा की, कमार की, गोंड की या फिर कंवर की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोंड की ये सभी तीनों है वो उपजातियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति को कितने उपसमूह विभक्त किया गया है? 160 में, 161 में, 124 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी है, 161 उपजाति है। छत्तीसगढ़ में जो 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है उसकी जो उपजाति है वो कितने हैं? 161 प्रकार की है। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट वीडियो देखते हैं। लास्ट वीडियो बोल दिया, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइक किस जनजाति से संबंधित है? कंवर से, बैगा से, उरांव से या फिर गोंड से। तो ये पाइक किससे से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कंवर से संबंधित जनजाति है। तो देख सकते हैं 2018 में प्री का एग्जाम हो तो उसमें इसको पूछा गया था। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस, जितने भी नए दोस्त देख रहे हो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।